अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम में प्रोफेसर तबसरुल इस्लाम फिजिक्स के लिए। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने मेजरमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आज का हमारा मेजरमेंट का लेक्चर 2 है और आज का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशंस क्या होती हैं। देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स में शो करना, ये कहलाती हैं डायमेंशंस। तो अगर डायमेंशंस की हम डेफिनेशन लिखें तो डायमेंशंस क्या हो जाती हैं? तो इसमें लिख सकते हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है, यानी कि हमने कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स में शो कर सकते हैं। अब लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। यहां पे हम सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करते हैं और वो कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ एंड टाइम। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम। सही है, अभी हम सिर्फ एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं। लेंथ का है मीटर और टाइम का है सेकेंड्स। अच्छा, किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब बात आएगी डायमेंशंस की, जब डायमेंशंस की बात आएगी तो हम डायमेंशंस में सिर्फ डायमेंशंस का मतलब ये सिर्फ एसआई यूनिट्स के लिए नहीं है, किसी भी यूनिट्स के लिए। अब मास किलोग्राम भी है, मास ग्राम में भी है। ठीक इसी तरीके से लेंथ जो है या डिस्टेंस जो है वो मीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी है, फुट में भी है। ठीक, टाइम जो है वो सेकंड्स में भी है, आवर्स में भी है, मिनट्स में भी है, ठीक, ईयर में भी है। तो अब हम डायमेंशंस की जब हम बात करते हैं तो डायमेंशन सबके लिए सेम होती है, यानी कि किलोग्राम और ग्राम की डायमेंशंस अलग अलग नहीं होती। तो यहां पे अगर हम कहेंगे डायमेंशंस की बात करें तो मास की डायमेंशंस है कैपिटल एम, लेंथ की डायमेंशंस है कैपिटल एल और सेकंड की डायमेंशंस है कैपिटल टी। ठीक है, यानी कि हमारे पास बेसिकली 3 डायमेंशंस फंडामेंटल मौजूद है, एम एल टी। एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ और टी का मतलब टाइम। अब हमें मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, हम कर देंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सही है, इन चंद की हम लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम भी। तो ये हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हम निकालते हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले आ जाता है वेलोसिटी। अच्छा, अब डायमेंशंस निकालने के लिए आपके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए डायमेंशंस के लिए? अब देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला पता हो। और अगर आपको नहीं भी पता, ठीक, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं ये कहता हूं कम से कम उसका एसआई यूनिट पता होना चाहिए। और एसआई यूनिट और फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप डायमेंशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना इन अ यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी बॉडी जो यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी।
ठीक, एक कार है वो 1 सेकंड में 5 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और सेकंड कार है कि वो 1 सेकंड में 10 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड, और पहले की 5 मीटर्स पर सेकंड और दूसरे की 10 मीटर्स पर सेकंड होगी। तो अब अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी हो जाती है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट को हम जो है वो एस से भी जाहिर करते हैं, आर से भी जाहिर करते हैं, डी से भी जाहिर करते हैं, एस से आमतौर पे हम डिस्टेंस को भी जाहिर करते हैं। ठीक, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट इसका होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं कि वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है, तो अब मीटर पर सेकेंड को अगर हम देख लें तो हम इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हैं, यानी कि मीटर पर सेकेंड, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो इसकी जगह आएगा एल, और सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो इसकी जगह आएगा टी। तो इसको वैसे एल अपॉन टी यूं लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये टी जो है वो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस को हम लिख सकते हैं एल टी -1। ठीक, सेकेंड पे आ जाता है लीनियर मोमेंटम। चलें, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। सही है, यानी कि हम कहते हैं कि इसका फॉर्मूला बन जाता है P = mv। अब अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं या यूनिट्स की बात करूं तो इसका जो यूनिट बन जाता है वो क्या बन जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का ऊपर हमने निकाला मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशंस की। तो इसकी जो डायमेंशंस आ जाएंगी, देखें केजी है, केजी इज द यूनिट ऑफ मास। सही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मास के लिए कैपिटल एम, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यानी कि एल, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। अब इसको हम लेकिन लिखेंगे कैसे, यहां पे लिखेंगे एम एल टी -1। स्टैंडर्ड मेथड हमारा ये है, इस तरह हम नहीं लिख सकते डायमेंशंस को, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। फाइनल आपको ये इस तरह लिखना होगा एम एल टी -1। ठीक, इसी तरीके से अगर हम मैं तीसरी की बात करूं तो थर्ड वन हमारे पास हो जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि बाइक्स चलाते हुए या कार चलाते हुए, बाइक चलाते हुए हाथ में हमारे पास एक्सेलरेटर होता है, यानी कि हम जब उसको यूं करते हैं तो स्पीड बढ़ती है, और जब यूं करते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम होती है। दोनों एक्सेलरेशन, एक को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, एक को हम डिसेलरेशन कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ए का फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम। अब इसका यूनिट क्या हो जाता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर डिवाइड होकर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पे मीटर किसकी डायमेंशन है, लेंथ की, सेकेंड किसकी है, टाइम की, तो टी स्क्वायर आ गया। अच्छा,
इसको बेसिकली हम यू लिख सकते हैं एल टी माइनस टू, लेकिन इसको कहीं हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम जीरो एल टी माइनस टू। क्या मतलब है, ये और ये बात एक ही है, क्योंकि m की पावर जीरो का मतलब m मास इसका इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन लेंथ और टाइम यानी कि डिस्टेंस और टाइम ये दोनों मौजूद है। ठीक, अच्छा, चौथे में हमारे पास है फोर्स। अब फोर्स क्या होती है, फोर्स की डेफिनेशन हम कहते हैं कि इट इज एन एजेंट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ये वो एजेंट है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है, रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हर सूरत में कामयाब हो। हाँ, अगर नेट फोर्स हो और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो तो ये अपना असर दिखाती है। ठीक, तो बहरहाल फोर्स की हमारे पास जो डेफिनेशन तो है, लेकिन नेट फोर्स का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है कि नेट फोर्स बराबर होती है एम। अब देखें, जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो फोर्स का यूनिट तो होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन हमें यहां पे फंडामेंटल टर्म्स में चाहिए, हमें न्यूटन नहीं रखना बल्कि हमें स्टैंडर्ड उसमें रखना है। तो हमने कहा कि यहां पे m क्या है, मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि मास का यूनिट हो गया केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो फोर्स की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, केजी, केजी का है मास यानी कि कैपिटल एम, मीटर कैपिटल एम, सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास एम एल टी माइनस टू। ये आ गई डायमेंशंस किसकी, फोर्स की। अच्छा, फोर्स के बाद अब हम कहते हैं वर्क। वर्क, देखिए वर्क क्या की डेफिनेशन अगर हम देखा जाए कि when the object is being displaced by the force then it is called work, यानी कि फोर्स भी जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। तो अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्योंकि हम यानी कि कह सकते हैं कि एंगल अगर जीरो है तो वर्क बराबर हो जाएगा F इंटू एस या F इंटू आर, ये उस सूरत में जब एंगल जीरो है। अब हम कहते हैं कि यहां पे वर्क का यूनिट क्या है, जूल, लेकिन अगेन हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में चाहिए। तो फोर्स का क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच क्या है, डिस्टेंस, इसका क्या होगा, मीटर। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे कि जूल किसके बराबर है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो है इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो आ गई, केजी की जगह एम, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आ गई किसकी डायमेंशंस, वर्क की, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा, वर्क के बाद आ जाता है पावर। अच्छा, यहां पे मैं एक और चीज कहूंगा कि वर्क का यूनिट जूल है,
जितनी भी एनर्जी है सबका यूनिट जूल है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट हो, सही है, जितनी भी एनर्जी है सबका ऐसा यूनिट जूल है। तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है उन सबकी डायमेंशंस भी ये होंगी, यानी कि ये सिर्फ वर्क की डायमेंशंस नहीं है बल्कि ये एनर्जी की भी डायमेंशन है। काइनेटिक एनर्जी की भी यही आएगी mL²T-2, पोटेंशियल एनर्जी की भी यही आएगी, क्योंकि हम कहते हैं सबका यूनिट सेम है तो डायमेंशंस भी सेम होंगी। अब आ जाता है पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम जल्दी करना। ठीक है, आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो एनर्जी और पावर में बहुत कंफ्यूज होता है कि एनर्जी क्या है और पावर क्या है। देखिए मैं उसको इस तरीके से समझाता हूं कि एक काम करना ये एनर्जी है और काम जल्दी निपटाना यानी कि सही से निपटाना, सही है, तो उसका मतलब वो कहलाएगी पावर। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं एक डिस्टेंस पे जा रहा हूं, यानी कि मुझे 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो अगर मैं पैदल जाऊंगा, जब भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे हो सकता है 40 मिनट्स लगे, 50 मिनट्स लगे पैदल जाने में 2 किलोमीटर, सही है। लेकिन अगर मैं वही बाइक पे जाऊंगा तो हो सकता है मैं 5 मिनट 10 मिनट में पहुंच जाऊं। तो इसका मतलब है कि बाइक से वो काम मैं जल्दी कर रहा हूं, ठीक, यानी कि बाइक की पावर ज्यादा, ठीक। इसीलिए इंसान मशीनों का मोहताज है, बिकॉज ऑफ देयर पावर, ठीक। अब यहां पे पावर को हम कह सकते हैं कि पावर इज अ वर्क अपॉन टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, तो वर्क अपॉन टाइम। अब हमने कहा पावर का जो यूनिट होता है वो तो होता है जो वॉट, सही है, वॉट। लेकिन हमें वॉट में नहीं चाहिए, हमें उसी तरीके से चाहिए कि वर्क का है जूल, और जूल बराबर है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क की जगह हमने लिख दिया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन नीचे क्या टी, यानी कि टाइम, टाइम का सेकेंड। तो ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। अब हम इजीली इसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, इसकी डायमेंशन आ गई, केजी की जगह हमने कहा मास, मास का क्या होता है कैपिटल एम, ठीक, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, सेकेंड क्यूब टी का क्यूब। तो ये बन जाएगी हमारे पास एम एल स्क्वायर T-3। ये डायमेंशंस किसकी आ गई, हमारे पास पावर की आ गई, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास 2-3 और हैं जो मैं आज के लेक्चर में हम करते हैं। जैसे अब हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन हमारे पास है, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर P बराबर होते हैं F अपॉन ए। अब ए क्या है, एरिया है। एरिया का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर, लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अब प्रेशर की अगर मैं, फॉर्मूला तो आ गया, अब इसका अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसका पास्कल है। लेकिन यहां पे अगेन हमें पास्कल में नहीं चाहिए, सही है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए, हमें चाहिए किसमें, स्टैंडर्ड यूनिट में। फोर्स क्या होता है में, तो हमने लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमने कहा ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो गया, यूनिट्स पे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशंस आ गई एम, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एम, ये L-1 T-2,
ये इसकी डायमेंशन आ गई प्रेशर की। अच्छा, लास्ट आज का है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के नाम से स्टूडेंट्स उनको कैपिटल जी के नाम से जानते हैं। अब ये जी क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है, यानी कि F बराबर होता है G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर। सही है। एक मेथड तो ये है कि इससे कर लें, या फिर अगर हम इसका यूनिट देखें तो वैल्यू इसकी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसका यूनिट हमें यहाँ पे सिर्फ न्यूटन को चेंज करना है, बाकी चीजें तो हमारे पास स्टैंडर्ड में मौजूद है। मीटर और केजी दोनों फंडामेंटल में मौजूद है। तो हमने कहा कि यहाँ पे यूनिट कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन बराबर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक, हमने क्या किया? न्यूटन की जगह सिर्फ ये वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा। अब आप देखें कि ये क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर से ये केजी कैंसिल, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, अब यहां पे हम कहेंगे कि ये हो जाएगा L क्यूब अपॉन m टी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं m इनवर्स L क्यूब t-2। तो ये हमने तकरीबन तमाम इंपॉर्टेंट टर्म्स की डायमेंशन निकाल ली है। अगर आपको फिर भी ये लगता है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस हमें बताना चाहिए, निकालना चाहिए, तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में शामिल करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर्स के साथ बस इतना ही। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।